ओम शांति। मेरा नाम वीरेंद्र भाई है। 30 वर्षों से ज्ञान सरोवर में समर्पित होकर सेवाएं दे रहा हूं। आज मैं अपने जीवन का दिव्य अनुभव आपके बीच रख रहा हूं। ज्ञान मुझे 1992 में इलाहाबाद मेले में प्राप्त हुआ। गीत बज रहा था, हे आत्माओं सुन लो शिव का ये संदेश, अब देश बदल कर चलना अपने देश। ये गीत मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं पर हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर कमेंट्री दी गई, जो कमेंट्री बताई गई उससे योग करने लग गया, तो जैसे मेरा मिलन भगवान से हो गया, अनुभूति होने लग गई पहले दिन से ही। बाद में मैं मेले में जाकर के, दारागंज में रहता था इलाहाबाद में, फिर जाकर के कोर्स भी कर लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मधुबन में पहली बार आए मिलन के लिए 18 जनवरी को, तो ओम शांति भवन में दादी गुलजार जी के तन में बाबा आए। बाबा ने दृष्टि दिया, पावरफुल दृष्टि। और जैसे ही दृष्टि मुझ पर पड़ी, पहले दादियों के ऊपर दृष्टि, फिर बड़े भाइयों के ऊपर दृष्टि। मैं नीचे बैठा था, बाबा की दृष्टि मुझ पर आ गई, और जैसे ही दृष्टि पड़ी, हमारे मस्तक पर लाल लाइट घूमने लग गई। 1 मिनट तक लाल लाइट घूमती रह गई। मैं बाबा को नहीं देख पा रहा था, तो मुझे अनुभव हो रहा था जैसे मुझ आत्मा के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो गए, जन्म जन्म के विघन नष्ट हो गए, और मेरा ब्रेन एकदम लाइट हो गया, हल्का हो गया। बहुत खुशी हुई। दादियां मिली, सूरज भाई मिले, आतम भाई मिले, रामलखन भाई मिले। तो मधुबन से जब हम घर पर गए, यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, दादियों का प्यार पालना। बड़ी दादी ने कहा, अरे कुमारों के लिए तो हम ज्ञान सरोवर एकेडमी बनने वाली है, आपको समर्पित होना है। मैंने कहा जी दादी। तो जैसे घर पर पहुंचे, उसमें पढ़ाई कर रहा था, एमए कर रहा था, और पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। जैसे मुझे दादी के बोल, जैसे कोई बोला हो, जैसे वो बार बार बुद्धि में आता था, जैसे बाबा मुझे खींच रहा था, बुला रहा था। लौकिक बाबा ने बनारस के ज्योतिषी को हमारा बचपन में ही हाथ दिखाया था, और ज्योतिषी ने ही कहा था, हमारी कुंडली बनाई थी और बोला था यंग लाइफ में, यंग जीवन में ही ये योगी बनेगा। और दूसरी बात, एक सूक्ष्म बात है कि मेरा जन्म पांव से हुआ था। तो लोग कहते थे कि जो किसी को तकलीफ होता था तो आते थे, उनको हम पांव से, किसी को कमर दर्द है या कहीं दर्द है तो पांव लगाते, वो ठीक हो जाता था व्यक्ति सवेरे सवेरे। तो बाबा की मुरली में भी था कि जैसे देवताओं के जन्म होते ना, वो माँ के पेट में खड़ा होता है, वही से ही हमारा दैवी जन्म था। तो बस एक और खुशी की बात थी कि लौकिक दादा कहते थे कि इसका जब जन्म हुआ ना, तो इसके जन्म होते ही सभी को परिवार में नौकरी लग गई। कोई थाना इंचार्ज बन गया, कोई एसआई बन गया, कोई टीचर बन गया, कोई प्रिंसिपल बन गया, सब एजुकेशन में आगे निकल गए। तो कहते बहुत लकी आत्मा है, इसका जन्म होते ही हमारे परिवार में मकान भी नया बन गया। नया मकान नहीं तो हम लोग कच्चे मकान में रहते थे, लेकिन जन्म होते ही बिल्डिंग बड़ी बन गई। गांव में सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी। पहले के फोन नहीं होता था, तो गुप्ता भाई साहब योग में याद करते थे मुझे, तो ऐसे ही जैसे वो याद करते थे, अमृत वेले मेरे पास याद उनकी पहुंचती थी। अचानक मुझे याद आया, मुझे बनारस जाना है। तब गाजीपुर से बनारस 70 किलोमीटर दूर बस से जैसे ही पहुंचे, भाई साहब बहुत खुश हो गए। भाई साहब ने कहा कि आप तैयारी करो, आपको माउंट आबू जाना, दादी जी का पत्र आया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि दादी जी ने मुझे याद किया है, बड़ी दादी ने। तो भाई साहब ने कहा, मैं टिकट भी कराऊंगा, मैं आपको सारी व्यवस्था करके ट्रेन में बिठाऊंगा बनारस, आप आ जाना। तो वापस गया, भाई साहब ने टिकट करा दिया, बोला आप चार दिन के अंदर आ जाओ। तो मैं चौथा दिन आके पहुंच गया, क्योंकि 1-2 दिन बाद ट्रेन थी। तो भाई साहब मुझे ज्ञान योग से भरपूर किए, योग करना भी और सिखाए। फिर इसके बाद ट्रेन में हमको बिठाए भी, और वो ट्रेन बोले कि ये ट्रेन बनारस से चलेगी और ये जाएगी काशी विश्वनाथ नई दिल्ली, और नई दिल्ली से आपको पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा, वहां से ट्रेन मिलेगी आबू के लिए। तो मैं पहली बार अकेले लंबी सफर में चला, भाई साहब ने सब सिखाया। तो फिर जैसे ही ट्रेन में हम चल दिए, बैठ गए, जब नई दिल्ली के आसपास जब ट्रेन पहुंचने वाली हो रही थी, सब लोग उतर रहे थे, तो मैंने कहा बाबा
मैं तो पहली बार अकेले आया हूँ, मुझे पता नहीं अभी स्टेशन से उतर करके पुरानी दिल्ली कहाँ है, मुझे तो पता भी नहीं है। बाबा आ जाओ ना, मुझे ले चलो, पुरानी दिल्ली ले चलो, आप आके ले जाओ, मेरा हाथ पकड़ कर ले चलो। तो बाबा कैसे मदद करता है। जैसे ही लोग उतर रहे थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, तो बाबा ने आ गया, बाबा ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म रूप में हमारा दायां हाथ पकड़ा। बाबा ने दूसरे रास्ते से, मेन गेट के तरफ से नहीं, कश्मीरी गेट के तरफ से रास्ता है, वहां से उतार लिया बाबा ने, और आगे आगे बाबा, पीछे पीछे हम थे, दोनों साथ साथ। बाबा मुझे ले आकर के पुरानी दिल्ली ले आए बाबा। तो ये सूक्ष्म रूप से अनुभव कैसे बाबा कराता है। जैसे ही पुरानी दिल्ली आए, तुरंत बाबा तो वहां हमको छोड़ दिया। बाबा सूक्ष्म रूप में मदद कर रहा था, बाबा वहां सूक्ष्म शरीर। तब तक एक भाई आता है, कश्मीरी गेट में क्लास करता है दिल्ली में। वो देखा मुझे बैज पहना था और मैं पैंट शर्ट पहना था, सफारी पैंट शर्ट पहना हुआ था। तो बैज देख करके पहचान लिया, बोला आप तो अबू जाना। मैंने कहा, बोला टिकट तो नहीं कराया हूँ। मैंने कहा अभी कराया नहीं, अभी बनारस से आया हूँ, अभी पहुंचा हूँ। बोला कोई बात नहीं, मैं टिकट करा देता हूँ आपका। देखो बाबा कैसे मदद करता है। वो भाई ने टिकट भी काटा और कहा कि मैं आपको ट्रेन में बिठा कर तब मैं जाऊंगा। तो बाबा देखो कैसे मदद करता है। तो भाई ने टिकट करा के मेरे को टिकट दिया और ट्रेन में बिठा करके तब वो भाई गया। जब आबू रोड पहुंचे तो मैंने कहा आबू रोड से तो फिर बस पकड़ना पड़ेगा, किधर बस मिलेगी वो पूछ करके। तब तक देखो बाबा वहां भी मदद करता है, बाबा इसे छोड़ता नहीं है। बाबा अपने बच्चों को लास्ट मंजिल तक पहुंचाता है, सफर पूरा करता है। जैसे उतरे रेलवे स्टेशन पर तो देखा कि जगदीश भाई जो जनरल सेक्रेटरी यज्ञ की, वो भी उसी में उतरे। तो भाई साहब ने मुझे देख लिया, तो बोला कि अरे आओ आओ, आपको भी आबू जाना ना, माउंट आबू। मैंने कहा जी भाई साहब। तो भाई साहब ने बड़े प्यार से पूछा कहाँ से आए हो, बताया। हमको तो मालूम नहीं था कि भाई साहब कौन है। तो भाई साहब बड़े प्यार से गुप्ता जी की महिमा करते रहे और बाद में फिर बोले कि चलो टैक्सी आई है ना, कार आई है, उसमें यज्ञ में एक ही कार होती थी, अम्बेसडर, दादियों के लिए, बड़े भाइयों के लिए। तो तुरंत भाई साहब ने मुझे कहा कि नहीं चलो हमारे साथ चलो, हम भी चल रहे हैं माउंट आबू। तो देखो बाबा कैसे मदद करता है। मुझे बाबा भाई साहब बिठाए और हम आ गए, धीरे धीरे आबू, माउंट आबू आ गए। तो देखा कि भाई साहब के जैसे ही पहुंचे तो 3-4 भाई उनका सामान उतार रहे हैं कार में। तो मुझे लगा कोई बड़ा व्यक्ति है। तब फिर पांडव वन में आए तो बड़ी दादी से मिले, भाई साहब लेटर दिए थे बड़ी दादी को। तो बड़ी दादी को दिया तो बड़ी दादी ने कहा अभी आप ना पांडव भवन में ही सेवा करो। मैंने कहा जी दादी। उस समय दादी, हमारा शांतामणि दादी सेवाधारियों को संभालती थी, आतम भाई भी थे। तो दादी जी ने कहा कि आप आंगन में ही सेवा करो, और फिर इसके बाद बाबा के कमरे की सफाई करना, बाबा की झोपड़ी सफाई करना, और आंगन में ही जो भी आता था उसको गाइड सेवा करना। ये मुझे सेवा मिली। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि संसार का सबसे पवित्र स्थान बाबा का कमरा, योग का कमरा और बाबा की झोपड़ी, बाबा पत्र लिखते हुए, कितना सुंदर स्थान, मुझे सफाई का चांस मिला। मैं करता था, बड़े आनंद आता था, और योग भी 3:30 बजे उठ के आके करता था। फिर धीरे धीरे ज्ञान सरोवर बनने लग गया, तो शुरू हो गया ज्ञान सरोवर। तब हम आ गए ज्ञान सरोवर। सूरज भाई इंचार्ज थे, तो दादी ने मुझे कहा कि आप भंडारे में, सूरज भाई इंचार्ज है, भंडारे में आप जाओ, सेवा करो। तो जैसे ही आया तो उस समय बन रहे थे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो चाय बनाने की सेवा मुझे दी गई। तो उसमें 1200 1100 लेबर काम करते थे, वो पूरा हुआ। फिर विंग्स के कार्यक्रम शुरू होने लगे, तो 1200 भाई बहने आते थे। तो ज्ञान सरोवर में शुरू में बहुत प्रेत आत्माएं आती थी, बहुत। मुझे क्लास मिलते थे बड़ी दादी के, रात्रि 9 से 10। सूरज भाई भी कराते थे, 9 से 10 रात्रि को क्लास होता था। तो हम लोग खूब योग अभ्यास भी करते थे, क्योंकि सेवा करना और योग करना, क्लास करना, बस यही चलता था। तो ज्ञान सरोवर में नया स्थान, तो चारों तरफ जंगल के बीच में बसा हुआ है, और सब हम लोग योग करते थे। तो प्रेत आत्माएं बहुत आती थी, शक्ति लेने के लिए, शांति लेने के लिए। राजऋषि भवन में हम लोग रहते थे। एक कमरे में हम लोग 12 भाई होते थे। एक राम वृक्ष भाई था जो बर्तन में समर्पित था, उसके पास बार बार वो प्रेतात्मा आती थी, चिल्लाने लगता था। तो एक दिन
क्योंकि मुझे चाय बनाने की सेवा है तो सवेरे सवेरे 2:30 बजे हम उठ जाते थे। वैसे 3 साढ़े 3 उठते ही थे, लेकिन चाय बनानी है तो 2:30 पौने 3 बजे उठ करके, और एक भाई को उसमें अलार्म भी, घड़ी भी नहीं होती थी, तो एक कृपाल भाई सिक्योरिटी में, उसको कहते थे मुझे उठा दिया करना 2:30 बजे, ताकि मैं पौने 3 बजे तैयार होके आ जाऊं और चाय बनाने। तो उठाने आया तो राम वृक्ष के तन में प्रेत आत्मा आ गई, लगा चिल्लाने। बड़ी दादी ऊपर रहती थी, राजऋषि भवन में ऊपर के कमरे में दादी रहती थी, नीचे के कमरे में हम भाई लोग रहते थे। तो दादी जी को बताया मैंने कि दादी वो बर्तन वाले भाई के तन में प्रेत आत्मा आ गई, चिल्ला रहा है। कहा ठीक है। दादी ऊपर से अष्टतन आत्मा, दादी जी ऊपर से दृष्टि देने लग गई, और दृष्टि दादी जी ऐसे दृष्टि नहीं, पावरफुल दृष्टि, खड़े होकर के 3:30 2:30 पौने 3 बजे। और हम तो चाय बनाने चले गए, एक भंडारे में आ गए, और वो भाई आवाज करता रहा। उसके पास और भी 1-2 भाई हो गए, 12 भाई थे जो भी बैठकर योग करने लग गए कि देखो इसके तन में प्रेत आत्मा आ गई। बड़ी दादी ऊपर से कमरे से पावरफुल वाइब्रेशंस बड़ी दादी दे रही थी। तो बाद में दादी जी की दृष्टि पड़ी, वो शांत हो गया और वो आत्मा मुक्त हो गई, भाग गई, और वो ठीक हो गया भाई। तो देखो अष्टतन आत्माओं का भी कितना पावरफुल ओरा होता है, कितनी पावरफुल दृष्टि होती है दादी जी की। तो फिर इसके बाद एक और अनुभव सुनाता हूं कि प्रेत आत्मा पीछे पीछे आती थी। जब मैं वहां से चलता था राजऋषि भवन से, और रास्ते में एक बर का पेड़ था, बड़ा पीपल का पेड़ है, दोनों बर का पीपल का पेड़, उसके नीचे से एक प्रेत आत्मा पीछे पीछे हमारे आती थी। मुझे पता चल जाता था कि ये प्रेत आत्मा है, पता चल जाता था कि मेरे पीछे पीछे आ रही है। फिर मुझे संकल्प था कि सूरज भाई कहते थे अरे तुमने 5 भूत भगा दिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो एक भूत से क्या डरते हो। और फिर स्वमान का अभ्यास बाबा ने दिया था, भाई जी भी सुनाया करते थे, ये प्रैक्टिस किया करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा से कंबाइंड हो गया हूँ। यह कंबाइंड स्वरूप संसार का सबसे बड़ा स्वरूप है। इसके आगे संसार की कोई भी भूत प्रेत तांत्रिक मांत्रिक कोई भी शक्ति, तामसिक शक्ति ठहर नहीं सकती। तो हम अभ्यास करते हुए तब आते थे, खूब स्वमान का अभ्यास करते हुए कमरे से तब हम चाय बनाने आते थे। तो जैसे ही आया तो मेरे पीछे पीछे आती थी। तो हमने आते ही सीढ़ी से जैसे ही ऊपर चढ़ते थे तो पीछे पीछे वो भी आती थी। मैं समझ गया, बोला कोई बात नहीं। तो जैसे ही हम पहुंचे, जैसे ही वहां पर किचन में पहुंचे चाय विभाग में, तो हमने जाते ही पहले, सब रात में सिस्टम तैयार रखते थे, जाते ही पहले केरोसिन छोड़ते थे और माचिस जला देते थे ताकि चूल्हा में आग जलना शुरू हो जाए। फिर बर्नर चालू करते थे, तेजी के साथ आग जलती थी, और पानी, पतीले में पानी पहले ही रख लेते थे, पतीला को खींच देते थे। और आग जलती है तो आग के सामने कोई आता नहीं, तो मैं फिर चालू करके बाहर निकलता था, देखे प्रेत आत्मा खड़ी है या चली गई, तो गायब हो जाती थी। तो अनुभव होता था, देखो शुरू में ये सब आत्माएं आती हैं। तो ऐसे कई बार हो गया, और वो भाग जाती थी, रुकती नहीं थी। ऐसे कई बार अनुभव हुआ, और वही बर के पेड़ से ही आती थी, और सफेद ड्रेस में आती थी ताकि हमको पता न चले, लेकिन बाबा के बच्चों को पता चल जाता था। तो ये अनुभव हुआ कि देखो प्रेतात्मा भी पीछे पीछे आती थी, और शक्ति मिलती होगी या जो भी वाइब्रेशंस मिलते होंगे, फिर चली जाती थी। ऐसे कई बार मुझे अनुभव हुआ। हमने सूरज भाई को बताते थे, भाई साहब भी मदद करते थे, बोलता कोई बात नहीं, ये सब आत्माएं, भटकती आत्माएं आ रही हैं, क्योंकि ये नया स्थान है ना ज्ञान सरोवर, तो आएंगी, डरने की बात नहीं है। हिम्मत मिलती थी बाबा से और भाई जी से और बड़ी दादी से कि नहीं, डरने की बात नहीं, हिम्मत रखो। अब मैं सुनाऊंगा एक और प्रेत आत्मा की बात, कि बाबा डोम के पास भी एक प्रेत आत्मा आती थी। क्योंकि मुझे कुछ चाय बनाने की सेवा, तो हम सब रात को तैयारी करके 10 से 11 हमने योग का चार्ट 8 घंटे रखना शुरू कर दिया था। 8 घंटे रखता था, नहीं तो हम रात को भोजन नहीं करते थे। अगर मेरा 8 घंटा योग का चार्ट नहीं हुआ तो मैं भोजन नहीं करता था रात में। और वो भी क्या करता था, एक रोटी और थोड़ा सा अचार, आम का 1 पीस लेके कमरे में जाता था, वहीं खा लेता था, फिर योग करता था। नहीं तो डाइनिंग में जाएंगे तो 15-20 मिनट तो लग जाएगा खाने में, आराम से लोग बात करेंगे। तो हम 1 रोटी लेकर के, या नहीं कभी उपवास कर देते थे रात में। तो 10 से 11 में योग कर रहा था बाबा के डोम में।
तो एक ब्रह्म राक्षस वहां रहता था, पगड़ी बांधे आता था, वो पगड़ी बांधे हुए, धोती कुर्ता पहने हुए वो आता था। और जैसे ही मैं डोम के दरवाजे ऐसे ही बंद करके और मैं बैठ करके शिव बाबा पर ध्यान केंद्रित करता था, योग करता था। बहुत अच्छा बाबा का डोम है यहाँ बना हुआ, एकदम एकांत में, ज्ञान सरोवर के एकदम पीछे साइड में, एकदम बहुत सुंदर स्थान। तो वहां पर ध्यान केंद्रित करता था, योग अभ्यास करता था, संबंधों से बाबा को याद करता था। तो वो प्रेत आत्मा आती और जैसे ही आके दरवाजा को खट खट करती थी तो मुझे पता चल जाता था कि ये ब्रह्म राक्षस है जो पगड़ी वाला, और वो आता है और वो आकर के खट खट दरवाजे को करता था, टक टक। मुझे पता चल गया। तो फिर मैंने वही अभ्यास किया, वही स्वमान। जैसे ही स्वमान का अभ्यास करता था और कहता था, भाई तुम क्यों खटखट कर रहे हो, मैं तो योग कर रहा हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से। तो फिर मैंने थोड़ी देर में स्वमान का अभ्यास करके दरवाजा खोलता था तो गायब हो जाता था। तो मैं समझ गया, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ एक पांडीमणि भाई जो सिक्योरिटी करता था, रात में वहाँ बैठता था, वहाँ पोस्ट भी बनी है, वो घबरा कर डर गया। वहाँ रात्रि में कोई पहरा नहीं करता था, डर गया था, बोलता नहीं यहाँ हम पहरा नहीं करेंगे, यहाँ तो एक ब्रह्म राक्षस आता है, पगड़ी पहने हुए, धोती कुर्ता पहने हुए आता है और रात में मुझे डरवा देता है। तो वहाँ कोई करता नहीं था। फिर इसके बाद मुझे अनुभव हुआ कि देखो ये प्रेत आत्माएं भी भटकती हैं, आती हैं, और ऐसे कई बार अनुभव हुआ। फिर मैं कहा कोई बात नहीं, चलो वो भी एक आत्मा है। अब मैं बताऊंगा एक और अगला प्रेत आत्मा का अनुभव, कि प्रेत आत्मा से मुठभेड़ हो गई। वो भी बहुत अच्छा अनुभव है। हमारे सोनम बान कहे कि इसको जरूर आप सुनाना। प्रेत आत्मा से मुठभेड़ कैसे हुई? 1995 की ये घटना है कि ज्ञान सरोवर में उस समय मुझे डाइनिंग हॉल में सेवा दे दी गई। डाइनिंग हॉल और यात्रा भोजन विभाग दोनों संभालता था। दोपहर में हम अपना पुरुषार्थ के लिए प्लान निकाल लेते थे। दोपहर में भोजन रख करके, मैंने 11 से 11:30 पौने 12 तक भोजन डाइनिंग में रख लेते थे। और भी एक भाई हमारे साथ था। डाइनिंग 6 नंबर में जिम्मेवारी मुझे मिली और यात्रा भोजन दोनों जिम्मेवारी। तो वहां हमने भोजन रख करके फिर मैं सोचा था कि 1 घंटा अभी तो भूख लगी नहीं है, हम 12 से 1 क्यों नहीं एकांत का आनंद ले। एकांत योगी आत्माओं के लिए अमृत है, एकांत में जाकर मनन चिंतन कर लेता हूँ। तो गया, जाता था, वो भाई को बता दिया था जो साथ में कि मैं थोड़ा एकांत में जाऊंगा और आ जाऊंगा। तब तक फोन उस समय होता नहीं था। मैंने कहा नहीं, वैसे ही मैं आ जाऊंगा, तब तक आप देखना, ताकि पुरुषार्थ कर लो, ये टाइम हमें, ये समय अच्छा है। तो 11 से पौने 12 तक डाइनिंग हॉल में सब भोजन सेटिंग करके पौने 12 बजे हम पहाड़ी पर चले गए। राजऋषि भवन के पीछे जाते थे, वहां पेड़ अच्छे थे, बहुत सुंदर पेड़, बर के पेड़, पीपल के पेड़, योगी आत्माओं के लिए अच्छा माना जाता है। तो वहां पर हम चले गए। तो वहां जाकर के हम स्वमान का पहले मुरली पढ़ता था, स्वमान का अभ्यास करता था और एक चिंतन लिखता था, क्योंकि एकांत में और कोई नहीं है। फिर बाबा और हम दो ही हैं। बाबा को इमर्ज कर लेता था कि बाबा आ जाओ आज इस पर। तो बाबा मुझे टचिंग करते थे, इस पर लिखो। तो उस समय मैं क्लास व्लास नहीं कराता था, लिखता था। तो मैंने पहला लेख लिखा आत्मविश्वास पर। फिर इसके बाद वो पत्र पत्रिकाओं में देता था, जैसे कल्पांत पत्रिका शुरू में त्यागी जी देते थे, उसमें मेरा कई लेख आए। कल्पांत में, पथ प्रदर्शक में, ओम शांति मीडिया में, राजस्थानी शेर में, वर्ड रिन्यूअल में भी लिखा, और चौथा लोक में, सद्भावना इत्यादि पत्रिकाओं में मैंने लेख लिखना शुरू किया। क्योंकि एकांत में जाता था तो चिंतन अच्छा चलता था। तो जैसे ही वहां पर जाता था तो और योग भी करता था। 1 घंटा पूरा हमारा समय फिक्स था, रोज जाता था। तो एक दिन भोजन रख करके जा रहा था, तो जैसे राजऋषि भवन का पार किया, गेट अपना पार करके गए, तो थोड़ा खाई इलाका, ढालू इलाके से फिर हमको ऊपर चढ़ना होता है। एक पहाड़ी है छोटी सी। तो जैसे चढ़ा तब तक वहां पर एक लाल साड़ी पहने एक प्रेत आत्मा, वहां पर बाल घुगड़े, पूरे काले बाल थे, घुगड़े हुए बाल और पल्ला डाले हुए, लाल साड़ी पहने हुए, वहां पर लंबे कद काठी की वो नारी थी, खड़ी थी। तो मुझे तो पता नहीं था, उसको पता है कि इस टाइम को आएगा, क्योंकि 12 बजे ठीक आएगा, और कोई नहीं होता है वहां।
क्योंकि जंगल है, जंगल में और कोई आता नहीं, सालगांव भी वहां से दूर है, ज्ञान सरोवर से हम थोड़ा आगे निकल जाते थे। तो बिल्कुल खड़ी थी और हम नीचे खाई से जैसे ही ऊपर देखा, ऊपर चढ़ा तो देखा कि वह भी मुझे देखने लग गई और अपने डरावनी भयानक, पूरा भयानक वाइब्रेशंस आने लगा। मुझे लगा जैसे पूरा डरवा रही, पूरे जैसे वाइब्रेशंस डालने लग गई। तो मुझे याद आया बाबा का वो स्वमान। फिर मैंने तुरंत बाबा को स्वमान जो दिया बाबा ने वो शुरू कर दिया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा से कंबाइंड हो गया हूँ। बहुत बड़ा स्वमान कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास शुरू कर दिया। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा से कंबाइंड हो गया हूँ, तो अभ्यास करते रहा और वो भी अपने वाइब्रेशंस डालती रही, भयानक, पूरा डरावनी, क्योंकि बिल्कुल जंगल है, हम दोनों के सिवा और कोई नहीं। हम तो बाबा को इमर्ज करते थे, लेकिन अब उस समय अब एक बाइक सामने मुड़ भेंट है, तो बस स्वमान का अभ्यास कर रहे हैं और वो अपने वाइब्रेशंस डाल रही है, हम वो वाइब्रेशन योग कर रहे हैं स्वमान का। अब ये जैसे ही चलता रहा, 1 मिनट हुआ, तो मुझे मन में संकल्प आया कि अगर मैं पीछे मुड़कर भागता हूं तो कायर कहा जाऊंगा और वो हमारा डर कर भागूंगा तो हमारा पीछा करेगी। इसीलिए मुझे संकल्प आया कि नहीं, पीछे नहीं मुड़ना है। मुझे संकल्प आया, मेरा खुदा दोस्त हमारे साथ है, और जो खुदा दोस्त हमारे साथ है तो हमें तो कई बार खुदा दोस्त का भी अनुभव है। खुदा दोस्त हमारे साथ है, अब मुझे पीछे नहीं मुड़ना है, अब अपने मंजिल पर पहुंचकर ही जाना है, पहुंचना ही है। तो घूरती रही, पूरा घूरती रही, अपने जैसे आंखें फाड़ फाड़ करके घूरती रही और हम आगे बढ़ते गए। उसके बगल से होते हुए अपने जिस पहाड़ी पर हम बैठते थे, बर का पेड़ है, उसके नीचे जा करके पहुंच गए अपनी मंजिल पर और मुड़ करके वो घूरती रही पूरा। वो प्रेतात्मा भी बड़ी पावरफुल थी, घूरती घूरती रही और हम स्वमान का अभ्यास करते रहे। और बार बार जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैं बैठकर लिखना शुरू किया, तब तक वहां भी डरावनी संकल्प आ गए, कोई पीछे से मेरे ऊपर वार कर सकता है। तो मैंने एक संकल्प किया, आज मैं खड़े खड़े लिखूंगा। तब से बाबा का मुझे वरदान मिल गया खड़े खड़े लिखने का। तो खड़े खड़े एक चिंतन, पहले मुरली पढ़ा, स्वमान का अभ्यास किया, फिर खड़े खड़े लिखना शुरू किया कि नहीं, मुझे बैठना नहीं है, बैठूंगा तो कोई भी मुझे पीछे से दबा देगा। खड़े खड़े अभ्यास करने लग गया। 1 घंटे के बाद फिर संकल्प आया, अगर मैं जाऊंगा तो रास्ता तो वही है, 1:45 बज गया है, अब मुझे वापस जाना है, सेवा में पहुंचना है, वहां भोजन भी करना है। अगर मैं पहुंचता हूँ, इसी रास्ते थे, तो कहीं फिर होगी वहां तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर संकल्प किया, अगर मैं उससे घूम करके जाता हूँ तो पूरा आधा घंटा से ज्यादा मुझे लगेगा जाने में, 2 रास्ते हैं। फिर मैंने संकल्प किया कि वही स्वमान अभ्यास करते हुए, बाबा को तो इमर्ज कर लिया था वहां आराम से कि खुदा दोस्त आज चलो, आज मुठभेड़ हो गई प्रेत आत्मा से, अब आप साथ में ले चलो मुझे ज्ञान सरोवर। तो बाबा खुदा दोस्त बन गए। जैसे ही मैं चला वहां से, जब जहां वो प्रेत आत्मा खड़ी थी वहां से वो गायब हो चुकी थी, गायब हो गई और मैं ज्ञान सरोवर पहुंच गया। ये बात मैंने 1-2 लोगों को, इस सबको नहीं सुनाया, सूरज भाई को सुनाया। तो भाई जी ने कहा कि हाँ, वो सालगांव वाले वहां ना कहीं श्मशान बनाए हैं, श्मशान वहां बनाए, वहां लाशें जलती है, आपको पता नहीं होगा, कुछ दूरी पर वहां प्रेत आत्माएं आती हैं। तब मुझे अनुभव हुआ। फिर भी मैंने कहा चलो, स्थान तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेरा चिंतन बहुत अच्छा चलता था वहां। बर का पेड़ वैसे भी अच्छा होता है, शीतल, ब्रेन अच्छा मिलता था, एनर्जी ब्रेन को, और मनन चिंतन भी अच्छे चलते थे। कई पत्रिकाओं में छपता था तो मुझे खुशी होती, चलो बाबा की सेवा ये भी एक हो रही है। अब मैं एक और अनुभव सुनाता हूँ कि प्रेतात्मा का ही सुना देता हूँ कि प्रेतात्मा कैसे दबाती है, दबाने लगती है। कि ज्ञान सरोवर के पीछे एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी है, वहां से हट करके जहां गए थे वो अलग दूसरी पहाड़ी है। तो हमारे साथ एक नाना भाई है, कहा कि यार मैं भी चलूंगा पहाड़ी पर, बड़ा आप जाते रहते हो, लिखते रहते हो, अच्छा लगता, मैं भी चलूंगा। मन का चलो, लेकर गए। ये भी 1998 की ही घटना है। तो मैंने कहा ठीक है नाना भाई बैठो, नाना भाई बैठ गया और हम स्वमान का अभ्यास करते रहे, स्वमान का अभ्यास करते रहे। कुछ दूरी पर हट करके तो आधा घंटा हुआ, नाना भाई अब नींद में आने लग गया, अब उसको प्रेतात्मा दबाने लग गई।
नींद में आ गया और नींद में आने के बाद वो झुटका मारते मारते धीरे सा लेटने लग गया। और मुझे सामान का अभ्यास करते पता चल गया कि ये सुनसान जगह है, यहाँ आत्मा का इफेक्ट पड़ गया, प्रेत आत्मा का। फिर मैंने जैसे ही गया, मैंने कहा नाना भाई उठो, तो बोला नहीं अभी नहीं जाऊंगा मैं, अभी तो मैं सो जाऊंगा। मैंने कहा सो जाऊंगा, हम सोने देंगे आपको? तो मैं सामान का अभ्यास करते हुए कहा कि कोई खुदा दोस्त आ जाओ, मुझे पता चल गया प्रेत आत्मा इसको दबा रही है, अभी उठ नहीं पाएगा। फिर मैं सामान का अभ्यास अच्छी तरह करने लग गया और बाबा को, खुदा दोस्त को बुला लिया, उसका हाथ पकड़ा जोर से और खींच करके ऊपर उठा दिया। झटका में नींद खुली और बोला क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, अब तुम्हें वापस ले चलूंगा ज्ञान सरोवर। तो उसको उठा कर ले आया, फिर चलने लग गया। जब उस स्थान से जब कुछ बाहर उठा के ले आया ना, तब उसका बुद्धि ठिकाने आई, फिर वो साथ में मेरे पीछे पीछे सब चलने लग गया। तो देखो हर जगह ऐसी आत्माओं का भी इफेक्ट होता है। अब मैं एक और प्रेतात्मा की कहानी सुना देता हूँ कि ज्ञान सरोवर में हम अब राजऋषि भवन के पीछे नहीं जाते थे, क्योंकि सूरज भाई भी कभी कभी जाते थे, वो भी एकांत का आनंद खूब लेते थे पुरुषार्थ के लिए। अच्छा है, चेकिंग होती है एकांत में, अपनी चेकिंग हो जाती है कि मैं कितना योग किया, कितनी सेवाएं किया, आज हमारे सारे दिन में हमने कितने पुण्य कर्म किए। तो ये होता था। इसके बाद एक और घटना, अमावस्या के दिन प्रेतात्मा आ गई। हमें पता नहीं था कि आज अमावस्या है, क्योंकि यहाँ तो ऐसा दिनचर्या चलती है कि पता नहीं चलता कि हाँ पूर्णिमा होती तो पता चलता, अमावस्या को तो पता ही नहीं। तो ज्ञान सरोवर के पीछे, कारपेंट्री के पीछे एक पहाड़ी है, वहां जाता था। शाम के समय भाई जी भी जाते थे और भी भाई एकांत में पुरुषार्थ के लिए जाते थे, बीच बीच में कभी जाते थे, कभी यहाँ योग करते थे। तो ये भी घटना है 1996 की, कि वहां मैं स्वमान का अभ्यास कर रहा था, अलग अलग स्वमान का। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और हजारों भुजा वाला बाबा हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया बन गया है। तो मुझे पता नहीं था, 7:15 बज गए और बड़ा आनंद आ रहा था। हल्का हल्का अंधेरा हो गया, अंधेरे में लाइट रोड की जलती है तो बड़ा सुंदर लगता है, जैसे परम धाम दिखाई दे रहा है, चारों तरफ आत्माएं दिखा दे रहे, लाइट लाइट। तो एक प्रेत आत्मा आई उधर से, और जैसे ही आई तो मैं तो अभ्यास करके योग अभ्यास कर ही रहा था, तो मुझे देख करके लाइट जोर से चिल्लाते हुए भागी। तो मुझे पता चला कि वो प्रेतात्मा, ये प्रेतात्मा कैसे अमावस्या के समय चिल्ला रही है और भाग रही है। तो अनुभव हुआ। अब मैं आगे और बताता हूँ ज्ञान सरोवर के और अनुभव। देखिए ज्ञान सरोवर में बहुत सारे अनुभव होते रहे ऐसी प्रेतात्माओं के। मैं आपको और बताता हूँ जो मैं जीवन में और भी मुझे अनुभव हुए, कि प्रेत आत्मा कैसे एक आत्मा को पानी में डुबो दिया। ये भी घटना हमारे सामने की है। ये घटना है पांडव वन में, जो लच्छू दादी ने शरीर छोड़ा था। अनाउंस हुआ, गीताबा ने अनाउंस किया कि सभी ज्ञान सरोवर निवासी जो भी उस समय थे, दादी ने शरीर छोड़ा है, जाना अंतिम यात्रा में, पांडव वन से बाडी जाएगी श्मशान घाट, तो आप लोग यहाँ से जाना। तो हम 3 भाई चल दिए, हम तीनों गए वहां। तो अंतिम जब दादी की लाश जलने लग गई, और भी भाई थे पांडवन ज्ञान सरोवर के, सब वहां खड़े थे। जब अंतिम चिता जल गई तो हम लोग चल दिए। तो वही तीनों भाई, हम संजीव भाई, अमरीश भाई, हम तीनों थे। तो बोले यार तीनों साथ में आए, चलो पैदल चलते हैं, तब तक आगे कोई न कोई गाड़ी मिल जाएगी, फिर हम लोग वहां उतर जाएंगे मोड़ पर। तो ठीक है, तो हम तीनों चले, तब तक कोई गाड़ी मिल गई, हम लोग ज्ञान सरोवर लेके आ गए। जैसे उतरे तो हम अपने कमरे में नहाने चले गए, और संजीव भाई अपने डिपार्टमेंट में सामान रख करके, अपना जूता चप्पल, और वो कूद गया जाकर तालाब में। राजऋषि के पीछे एक तालाब है, वो तालाब में जाकर कूद गया, नहाने लगा। वो नहाने लग गया और पानी में प्रेतात्मा ने उसे डुबो दिया। कुछ सालगांव के कुछ लोग नहा रहे थे, वो बोले कि आपका एक भाई ना पानी में गया, आया ही नहीं। तो हम नहा कर निकल गए कमरे से, और जैसे ही बाहर आए तो पता चला कि वो तो पानी में डूब गया। मैंने कहा अभी तो संजीव भाई मेरे साथ ही आया है, श्मशान घाट से हम लोग साथ में ही उतरे हैं 1 घंटे पहले। तैरता रोज था और भी तैरते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, तैरने में एक्सपर्ट था। लेकिन पता चला तो उस प्रेतात्मा ने डुबो दिया। तो ये है कि देखो कैसे आत्माएं, प्रेतात्माओं को कहाँ कहाँ हिसाब किताब होता है। तो मैंने कहा देखो ये भाई हमारे साथ 1 घंटा पहले हम लोग साथ साथ आए, तो ऐसा नहीं था कि ये अचानक हो जाएगा। देखो अचानक का पार्ट, तो ऐसे भी होता है।
सूक्ष्म शरीर भी बेचारे के ऊपर और लास्ट शरीर नीचे। तो ये अनुभव होता है। अब मैं जीवन का कुछ एक दो और अनुभव सुनाकर पूरा करूंगा कि पुरुषार्थ के लिए हम लोग योग अभ्यास खूब करते थे। सूरज भाई का भी हम लोग को सहयोग मिलता था कि बाबा की मुरली चलती थी। हर 15 दिन के बाद बाबा आते थे, चाहे पांडवन में ओम शांति भवन में शुरू में, फिर बाद में शांति वन में हुआ। तो 15 दिन में जो बाबा ने मुरली चली, मुरली को खूब स्टडी करते थे, एकांत में बैठकर याद करते थे। उसमें भाई जी हर हफ्ते के लिए प्लान देते थे कि एक हफ्ते तक स्वमान का अभ्यास, कौन सा स्वमान अभ्यास करना है, फिर क्या चिंतन करना है। ये 3 चीजें मिलता था, स्वमान, योग अभ्यास और चिंतन। तो मुझे बहुत अच्छा 3 पॉइंट में ही हम लोग को आधे घंटे के लिए बहुत सुंदर होता था। तो हम प्राय करते थे, मिस नहीं करते थे 7 दिन तक योग अभ्यास। तो मैं आपको अपने जीवन का एक और अच्छा अनुभव, चीते का अनुभव सुनाऊंगा कि ओरा क्रिएट करने का। एक मुरली थी ना कि आप बच्चे जो योग करते तो आपके चारों तरफ ओरा बनता है। तो ओरा क्या बनता है? आभा मंडल। तो हम लोग ने, मैंने ही पूछ दिया भाई जी से, सूर्य भाई से, कि ओरा के बारे में आप कुछ बताओगे, इस बार क्लास कराओ ओरा के बारे में। बोला हाँ मैं कल बताऊंगा। भाई जी भी एकांत में चिंतन करते थे। तो मेरा प्रश्न था कि ओरा कैसे बनता है और ओरा बनने से हमारे शरीर के अंदर क्या फायदा होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छा चिंतन करके बताया कि कल मैं क्लास कराऊंगा। तो एक डिवाइन ग्रुप बनाया था हम लोग, पुरुषार्थी ग्रुप, तो उसमें था। तो भाई जी ने बताया कि ओरा 2 तरह से बनता है, जो बहुत सुंदर है। एक प्यूरिटी से और एक शक्तियों से। प्यूरिटी से सफेद ओरा, शक्तियों से लाल ओरा। तो इसके लिए 2 योग अभ्यास हम लोग को मिला था। अब प्यूरिटी के लिए ओरा बनाना है तो सबसे सुपर शब्द, सुपर स्वमान है, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। जैसे वो सूर्य सारे संसार के कीचड़े को नष्ट कर देता है, वैसे मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। मुझसे पवित्र किरणें निकलकर इस संसार के इम्प्यूरिटी को नष्ट कर देगी। बाबा से पवित्रता किरणें लेना, उस संसार को देना, इन संसार की इम्प्यूरिटी को नष्ट करना। और शक्तियों से ओरा बनता है। ये सफेद ओरा पवित्रता से बन गया। और शक्तियों का मैं मास्टर, सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा से मैं कंबाइंड हो गया हूँ और बाबा से शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही है और हमारे चारों तरफ लाल ओरा, शक्तियों का लाल ओरा बन गया है। इस ओरा के अंदर कोई भी प्रेत आत्मा, कोई भी तामसिक आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। तो इसका ओरा क्रिएट करते थे। ओरा क्रिया 5 दिन किया। एकांत में जाकर अमृत वेले भी करना है, दोपहर में भोजन से पहले भी करना है 5-10 मिनट, तब भोजन करने जाना है। और शाम को एकांत में खुद बैठकर करना है, एकांत में टहलकर बैठकर। तो 5 दिन तक किया, अच्छे अनुभव होते थे। 6ठा दिन पहाड़ी पर गए, एकांत में योग अभ्यास कर रहा था। बहुत शाम का समय था, 6:30-7 बजने वाले थे, 7, सवा 7। सूरज भाई भी कर रहे थे पहाड़ी पर अपने, हम अपनी पहाड़ी पर, और भी 2 भाई अपने पहाड़ी पर। तो एक इसने में एक चीता आता है और आकर के सूरज भाई की पहाड़ी से होते हुए हमारे पहाड़ी के पास पहुंच गया। जैसे हमारी पहाड़ी पर आया तो आते ही धीरे धीरे, और हम भी पूरे नशे में थे, दोनों इस सोमान का अभ्यास करके स्थिति बहुत अच्छी बन गई थी, पावरफुल स्थिति। वो चीता धीरे धीरे मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मैं दृष्टि दे रहा था। ये दृश्य सूरज भाई देख रहे थे। मैंने कहा चलो गुरु जी देख रहे हैं, और उनको हम प्यार से गुरु जी भी कहते थे। भाई जी देख रहे थे कि आज वीरेंद्र का मुकाबला चीता से हो गया। मैं कई जगह सुना चुका हूँ। तो चीता दृष्टि लेने लग गया। दृष्टि लेते लेते 1 मिनट हुआ और मैं भी पावरफुल, चिंतन बंद नहीं होना चाहिए, चिंतन करता रहा। बाबा की किरणें मुझ पर और मुझसे निकलकर इस आत्मा को जा रही, आखिर ये भी तो आत्मा है ना। तो दृष्टि लिया और फिर वापस मुड़ करके खाई में चला गया। खाई में जा करके और जोर से दहाड़ करने लग गया, जैसे बहुत भूखा था, आवाज करने लगा। फिर भाई जी आए मेरे पास, वो दोनों भाई भी आए हमारे साथ। भाई जी लेकर के हम ज्ञान सरोवर आए। तो बोले अरे बताना नहीं दादी को, नहीं तो हम लोग को यहाँ एकांत में मनन चिंतन करने को फिर बंद हो जाएगा। तो हमने किसी को बताते नहीं थे, भाई जी को बताया क्योंकि हमारे वही इंचार्ज थे। तो भाई जी आए किचन में, हम लोग साथ में। तो भाई जी टोली लेकर आए, मेरे मुख में खिलाए। बोला डरे तो नहीं? मैंने कहा नहीं डरा नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं दोनों अभ्यास इतना पावरफुल कर लिया था कि डर भय नहीं था। आखिर वो भी तो आत्मा है ना। दृष्टि लेकर चली गई तो अच्छे अनुभव हुए। तो ये ओरा क्रिएट करने का अनुभव। फिर बाबा 5 दिन बाद आए ओम शांति, वहां शांति वन में।
शांतिवन में बाबा आए, तो बाबा आए तो सब दादियों को, बड़े भाइयों को दृष्टि देते के बाद मैं भी नीचे बैठता था आगे, बाबा ने दृष्टि मुझ पर डाल दिया। बाबा की दृष्टि पावरफुल मुझे पड़ी और बाबा ने जब मुरली चलाया तो बाबा ने मुरली चला दिया। बहुत सुंदर मुरली, मुरली में महावाक्य प्रिंट है कि जो बच्चे सोमान की सीट पर सेट है उनका बाबा जिम्मेवार है, जो अपसेट है वे खुद जिम्मेवार है। तो सूरज भाई जब मुरली पूरी हुई तो सूरज भाई हमको ढूंढने लग गए, बोले वीरेंद्र कहाँ है। तो मैं गया भाई जी से मिल करके, तब आता था ज्ञान सरोवर और भाई जी तो वहाँ शांतिवन में रुक जाते थे। तो भाई जी से मिला, भाई जी ने कहा देखो तुम्हारे लिए बाबा ने मुरली चलाया, क्योंकि सोमान में थे ना, इसलिए सीट पर सेट थे, तो बाबा जिम्मेवार है तुम्हारा। तो अच्छे अनुभव हुए कि देखो बाबा कैसे अपने बच्चों की मदद करता है, अनुभव भी कराता है। तो यहीं तक हम पूरा करेंगे, क्योंकि मेन अनुभव हम आपके बीच रख दिए हैं। जरूर आप भी अपने जीवन में इसी प्रकार से योग अभ्यास करके आप अपने जीवन को अनुभवी मूर्त बनाओ, क्योंकि इसीलिए कहते जीवन हो तो ऐसा योगी जीवन, जीवन हो तो ऐसा सुखी जीवन, योगी जीवन। तो अपने दिव्य जीवन का अनुभव आपके बीच रख दिया। आप अपने जीवन को इसी तरह से मूल्यवान बनाए। ओम शांति।